कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष शिव भक्त हुए निराश। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में इस वर्ष श्रावण मास के प्रारंभ होने के पहले से ही सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि देश भर में कोरोना महामारी से भय व्याप्त है। शासन प्रशासन सभी व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। इसके चलते लॉकडाउन के दौरान नर्मदा स्नान सहित सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित न हो, इसके लिए प्रतिबंध लगा रखा था। वर्तमान में अनलॉक होने के बाद 16 जून से केवल ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन की अनुमति देते हुए निर्धारित रोड से प्रत्येक सोमवार ज्योतिर्लिंग भगवानों की पालकी को निकालने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं का आगमन कम संख्या में हो रहा है। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी की यह भी मान्यता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद जो पुण्य लाभ मिलता है वह केवल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इसलिए तीर्थ नगरी में श्रावण मास का बड़ा महत्व है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर मां नर्मदा में स्नान कर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर मंगलेश्वर पर पूजन अभिषेक कर परिवार में सुख शांति समृद्धि की मनोकामनाओं के साथ पुण्य लाभ लेते हैं, क्योंकि विश्व भर में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान मां नर्मदा के पावन तट पर विराजित होने से इस तीर्थ नगरी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यह भी कहा जाता है कि सभी तीर्थ धाम के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन और मां नर्मदा का स्नान नहीं करे तो सभी तीर्थों का फल नहीं मिलता। इसलिए श्रद्धालु चारों धाम यात्रा नर्मदा परिक्रमा ज्योतिर्लिंग दर्शन कर ओंकारेश्वर दर्शन के लिए अनिवार्य रूप से परिवार सहित यहाँ पर आते हैं। पिछले वर्ष तथा हमेशा श्रावण मास में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आगमन होने के चलते 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं का तीर्थ नगरी में प्रतिदिन जमावड़ा रहता था। सभी श्रद्धालुओं की व्यापक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस मुस्तैदी से घाटों व मंदिर परिसर और चौक चौराहे पर व्यवस्था बनाने में हमेशा जुटी रहती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के नियम कानून का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होने के चलते तीर्थ नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके बाद भी प्रशासन ने परंपरागत व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति देते हुए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, जिसका निर्वाह करते हुए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पुरानी परंपराओं को निभाते हुए व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। पुरातन काल से जैसे ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर मंगलेश्वर की पालकी निकाली जाती थी, उसी तरह सवारी निकालने की व्यवस्था की गई। आज दूसरे सोमवार शाम 5 बजे कोटी तीर्थ घाट पर ओंकारेश्वर और नाव घाट पर मंगलेश्वर भगवान की रजत प्रतिमाओं का दूध पंचामृत से अभिषेक कर पालकी निकाली जाएगी। रामेश्वर शिव रामेश्वर हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर। सब जो है जो पूजा का विधान है ये सिर्फ पूरा हो सके इसके लिए कर रहे हैं। तो पालकी में और इसमें सिर्फ मंदिर के कर्मचारी रहेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। और जो अत्यंत पुरातन मार्ग है जिससे हमेशा से ओंकारेश्वर की सवारी निकलती थी, वो सिर्फ ओंकार पर्वत वाले साइड में सवारी निकल के और वापस आ जाएगी, जिससे परंपरा का निर्वाह भी हो जाए और जो पूजा का विधान है वो पूरा हो सके। इसके अतिरिक्त कोई भीड़ नहीं होगी, आम जन इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। सबसे आग्रह है कि अपने घर के अंदर ही खड़े होकर इसमें दर्शन कर लें तो बेहतर होगा, कोई भीड़ नहीं करें। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ स्वयंभू प्रणवलिंग ओंकारेश्वर है। हमारी यहाँ की परंपरा है, यहाँ की किंवदंती है कि भगवान भोलेनाथ जिस प्रकार महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, यहाँ पर रात्रि 9 बजे शयन आरती का महत्व है। हमारे यहाँ की परंपरा रही है, प्रतिदिन भोले बाबा रात्रि विश्राम के लिए आते हैं माँ के साथ में, और चौपड़ पासे खेल के ब्रह्म मुहूर्त में चले जाते हैं। रात्रि 9 बजे उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे लगाए जाते हैं, जो विशेष पर्वों पे विशेष त्योहारों के समय में प्रातः बिखरे मिलते हैं। दूसरा, भगवान ओंकारेश्वर इस महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से प्रतिवर्ष पिछले सावन के अनुसार यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते थे वो दर्शन करके बाबा का
दर्शन लाभ ले करके, अपने पुण्य लाभ ले करके अपने जीवन कृतार्थ करते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर उतनी तादाद में जनता दर्शन करने नहीं आ पा रही है। मिनिमम 500 से 1000 यात्री आ करके वेबसाइट पे ऑनलाइन टोकन ले करके भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। इसी इसी के अनुसार हम ये सब चाहते हैं, प्रशासन की तरफ से भी बहुत सख्ती वापरी गई है, सुविधा वापरी गई है, ताकि जो जनता आए यहाँ पर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से टोकन ले और दर्शन करें, ताकि इस कोरोना महामारी को प्रतिबंध करके उसको ख़त्म किया जाए और यात्री भी सुरक्षित दर्शन कर सके और यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी भी सुरक्षित रहें। भगवान ओंकारेश्वर पर चला जाए, माँ नर्मदा के जल से उनका अभिषेक होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार सभी जगह व्यवसाय को खोला गया है, जैसे हमारे इंदौर में खोला गया, पूरे प्रदेश में करीब खोला जा रहा है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे जितने ब्राह्मण बंधु हैं, यहाँ के जो व्यवसायिक जन हैं, उनको भी बाज़ार में सुरक्षा की दृष्टि के साथ छूट देनी चाहिए।